Bismillahirrahmanirrahim. Class 8 Maths, National Book Foundation, Unit 1, Real Numbers, Exercise 1.2, Question number 3. Question number 3 हमारे पास है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले उसको समझते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास जो नंबर गिवन हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे गिवन है b, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, उसको हमने उलट करना है, उसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। तो मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या है, डिवाइड। तो यहाँ पर हमारे पास b का इनवर्स क्या होगा, b का इनवर्स होगा 1/b। ठीक है, तो सेम इसी तरह यहाँ पर हमारे पास नंबर्स गिवन है, हमने उसका इनवर्स लेना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -4/3। अब इसका इनवर्स लेना है, इसको उलट करना है। ठीक है, इनवर्स मीन उलट, ऑपोजिट, इसका उलट हमने करना है। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। माइनस और प्लस का कोई इसमें साइन जो है वही होगा जो यहाँ पर मौजूद है क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें हम एडिटिव इनवर्स नहीं ले रहे, हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले रहे हैं। सिर्फ जगह चेंज होगी नंबर्स की, जो न्यूमरेटर में होगा ऊपर होगा वो नीचे शिफ्ट होगा, जो नीचे होगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/3 क्या होगा, -3/4। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 1/2। अब 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक है, तो इसका इनवर्स होगा हमारे पास 2। इसको हम उलट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2, और जो न्यूमरेटर है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1 विच इज़ इक्वल टू 2, जो कि 2 के इक्वल है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 1/√7। अब इसको जगह हमने चेंज करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा √7/1 विच इज़ इक्वल टू √7। ये जो है √7 जो है 1/√7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सेम इसी तरह 2 जो है वो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 है -5/-7। इसको हम उलट करेंगे तो ये हो जाएगा -7/-5, क्योंकि न्यूमरेटर को हमने शिफ्ट कर लिया डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को हमने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 0। अब आपको पता है कि हर नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1। 1 हम तब लिखते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो इसको तो हमने उलट करना है। तो यहाँ से ये नंबर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/0। और 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है, मीन्स के ये अनडिफाइंड है, इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, ये अनडिफाइंड है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -1। जैसा कि यहाँ पर हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1/1। तो इसकी जगह हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-1 विच इज़ इक्वल टू -1। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -1 ही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7, 9 - 2। अब सबसे पहले 9 - 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से आप 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 7, 8, 9, 7 आ गया। तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, जैसे कि हर नंबर के नीचे 1 होता है, इसको आप उलट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/7। अब इसका लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है a। अब a के नीचे हमारे पास क्या है, a के नीचे हमारे पास है 1। हर नंबर के नीचे 1 होता है, इसलिए यहाँ पर भी a के नीचे क्या है, 1। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a। तो ये अक्सर क्वेश्चन में भी आ सकता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन में ये चीज़ें आ जाती हैं कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/2 है। सेम इसी तरह 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 2 है। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सेम इसी तरह जो भी नंबर्स होंगे, जो भी वेरिएबल्स होंगे, वो सारे नंबर्स और नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, अगर एक सिंगल है और अगर एक फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है, जैसे अब यहाँ पर एग्जांपल -5/7, तो इनकी जगह चेंज हो जाएगी, 7/5 आ जाएगा, -7। इसका साइन से कोई फर्क, इसके साइन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जस्ट नंबर्स की जगह चेंज करेंगे, साइन की नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।